बच्चों इसके पहले हम वीडियो में आपको बता चुके हैं पीएच क्या होता है, एसिड क्या होता है। तो आज उसका दूसरा पार्ट है बेस क्या होता है। बेस आप जानते हैं कि केमिकली जो है एसिड के अपोजिट होता है। इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट भी आप किए होंगे, खाने वाला सोडा यदि खाए होंगे, या यदि नहीं खाए हों तो जो चूना होता है, पान वाली दुकान पे जो मिलता है चूना, उसको खा के थोड़ा टेस्ट ले लीजिए। तो टेस्ट में यह कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। तो बेसिस क्या होते हैं, इनका टेस्ट कड़वा होता है और इनका जो नेचर होता है स्लिपरी होता है। स्लिपरी का मतलब स्लिप करने वाला होता है, जैसे साबुन स्लिप करता है तो स्लिपरी टू सोप, माने साबुन की तरह स्लिपरी होता है। तो दो विशेषता हुई। और तीसरी विशेषता क्या हुई, यदि ये बेस है तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो एक परिभाषा आप इसकी प्रॉपर्टी पे बना सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट और स्लिपरी, SLIPPERY, स्लिपरी लाइक सोप। और टर्न लिटमस पेपर, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो एक परिभाषा ये हो गई जो कि इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। दूसरी परिभाषा जो हुई, डिफिनीशन ये फर्स्ट है। दूसरी डिफिनीशन बेटा, इसके हमने बताया कि जो बेस होता है वह केमिकली एसिड के अपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि बेस वह है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और जल देता है। यानी बेस रिएक्ट विथ एसिड, आपको दे दे साल्ट प्लस जल। तो बेस की एक परिभाषा ये है। इस हिसाब से जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, जैसे जिंक ऑक्साइड ले लो, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl दे देगा जिंक क्लोराइड प्लस H2O। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, ये भी लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। लेकिन इसी तरह का एक और कंपाउंड है, जैसे लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को भी आप ट्रीट करेंगे HCl से, तो CuCl2 प्लस H2O। तो ये भी क्या है, बेस हो गया। ये भी बेस है, ये भी बेस है। लेकिन इसी तरह का एक कंपाउंड जैसे PbO2 या MnO2, बेटा ये बेस नहीं है। क्यों नहीं है, इसको जब आप एसिड द्वारा ट्रीट करेंगे या Cl द्वारा ट्रीट करिए तो ये साल्ट के साथ एक और कंपाउंड देगा PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दे देगा। उसी प्रकार से ये दे देगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो ये आपका बेस नहीं होगा, क्योंकि साल्ट और जल के अतिरिक्त एक और कंपाउंड दे दिया क्लोरीन गैस। तो PbO2 और MnO2 इज नॉट ए बेस। तो इस प्रकार से बेस की ये दूसरी परिभाषा हुई कि बेस वह पदार्थ है जो एसिड द्वारा रिएक्शन करके साल्ट और जल देता है, और ये केमिकली जो होता है एसिड के अपोजिट नेचर का होता है। तीसरी परिभाषा देखिए, जिसको आर्हेनियस महोदय ने दिया। तीसरी परिभाषा यही सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकली। इन्होंने कहा कि जो बेस होता है वह जल में सॉल्युबल जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। जल में घुलने पे क्या देते हैं, OH माइनस आयन। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम हाइड्रॉक्साइड लीजिए, तो जब आप इसको जल में घोलेंगे तो Na+OH-, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मैग्नीशियम प्लस 2OH-। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जल में घुलेगा तो कैल्शियम प्लस 2OH-। तो इस प्रकार से कि वह पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देता है तो उसको हम क्या करते हैं, बेस करते हैं। बेस में OH- रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी हमने आपको दिखाया कि OH- आयन हो तभी वो बेस है। जैसे अभी कॉपर ऑक्साइड देखे, जिंक ऑक्साइड देखे, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब आपके क्या है, बेस है। इसके अलावा चूंकि बेस जो होते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और ज़्यादातर बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए इसकी 3 परिभाषा आपको ध्यान देनी होगी। अब आइए, वाटर बेस क्या है? 2 प्रकार के हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस और इनसॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल का जो रेंज है वो बहुत कम है। जो एल्कली मेटल है वो सब वाटर सॉल्युबल हैं। उसमें भी सोडियम और पोटेशियम यानी NaOH और इसका ऑक्साइड Na2O, KOH इसका ऑक्साइड K2O, ये वाटर सॉल्युबल है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ये पार्शियली सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। ये पूरी तरह सॉल्युबल है, ये कम सॉल्युबल है। बेरियम हाइड्रॉक्साइड भी सॉल्युबल में है। इसके अलावा एक अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये भी वाटर सॉल्युबल है। अमोनिया का बेस, अमोनिया वाटर में जब घुलते हैं तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। अमोनिया को वाटर में घोल दीजिए तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा। यह बेस है, वीक बेस है, लेकिन वाटर सॉल्युबल है, वाटर में बहुत आसानी से घुलता है। तो इस प्रकार से बेटा ये वाटर सॉल्युबल इतने बेस हैं। इसके अलावा मेटल के जो भी बेस हैं वह सब वाटर इनसॉल्युबल हैं। चाहे आप ले लीजिए कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रॉक्साइड, जिंक हाइड्रॉक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, FeOH3 फेरिक हाइड्रॉक्साइड, या इनके ऑक्साइड ले लीजिए कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल हैं। तो इनसॉल्युबल की संख्या आपकी ज़्यादा है, सॉल्युबल बेस की संख्या कम है। लेकिन सॉल्युबल बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन जल में कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बेस। अब इसका हम आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है। और बेस बेटा 2 प्रकार का होगा। जैसे एसिड में हमने स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड बताया था, तो इसमें भी आप स्ट्रांग बेस और वीक बेस जानिए क्या है। स्ट्रांग बेस जो होगा, ये सब जो भी ये वाटर सॉल्युबल है, ये दोनों ये स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस। और ये सब स्ट्रांग बेस और ये मॉडरेट समझिए, इसमें वीक ये हो जाएगा वाटर सॉल्युबल में वीक बेस। और ये भी लिस्ट में आता है स्ट्रांग बेस के ही, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद ये मॉडरेट है और ये वीक बेस है। और इधर के जितने भी बेस हैं ये सभी किसमें आएंगे, वीक बेस हैं। वीक बेस वह बेस होंगे कि जो जल में पूरी तरह आयनित ना हो। ये जल में जब इनको घोला जाएगा तो पूरी तरह आयनित होके आपको OH- दे देंगे। लेकिन जो वीक बेस होंगे वह, जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को जब आप जल में घोलते हैं तो इक्विलिब्रिया स्थापित होगी, अमोनियम प्लस
OH माइनस। इसका मतलब कि OH माइनस और अमोनियम प्लस आयन के साथ अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का मॉलिक्यूल बचा रहेगा, यानी मॉलिक्यूल प्लस आयन दोनों उपस्थित रहेंगे इक्विलिब्रियम में। और जबकि जो स्ट्रांग बेस होते हैं इनमें केवल आयन उपस्थित होगा। NaOH को यदि आप तोड़ेंगे NaOH, तो ये Na प्लस और OH माइनस, तो केवल आयन उपस्थित होगा, NaOH में मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं होंगे। तो स्ट्रांग बेस और वीक बेस का ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक और चीज आती है, जैसे आपने एसिड में पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, माने अम्ल की क्षारकता, उसी प्रकार से क्षार की अम्लता होती है एसिडिटी या बेस की। जैसे NaOH की यहाँ पे अम्लता कितनी है 1, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड की कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 OH है। इसकी कितनी है 2, बेरियम की कितनी है 2, NaOH की 1, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड 1 दे रहा है, तो इसकी अम्लता कितनी है 1। और इसी प्रकार से ऑक्साइड का जब निकालना होता है तो Na प्लस पे 2 चार्ज है तो हम 2 से भाग दे देते हैं, यानी यहाँ पे क्षारकता का मतलब इन पे आवेश की जो संख्या होती है उसी से भाग देके हम तुल्यांक की बाहर निकालते हैं। अब आइए प्रिपरेशन। हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बेस? तो जो वाटर सॉल्युबल बेटा बेस हैं उनको तो हम सीधे मेटल को जल में घोल दें तो ये प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे NaOH KOH, तो Na को H2O में घोल दीजिए तो आपको NaOH मिल जाएगा, या पोटेशियम को H2O में घोल दीजिए तो KOH मिल जाएगा। तो जो वाटर सॉल्युबल है वह आसानी से, जो मेटल ये बताया गया है कि जो जल से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में हमने बताया है, तो वो क्या करते हैं जल से रिएक्शन करके बेस आपको दे देते हैं। इसके अलावा जो वाटर इनसॉल्युबल है, ये सब क्या है वाटर सॉल्युबल। लेकिन मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम वाष्प से रिएक्शन करता है, या तो हॉट वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तब ये देगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2। यहाँ पे भी सब H2 है, H2 KOH प्लस H2। वाटर इनसॉल्युबल बेटा, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है कॉपर हाइड्रॉक्साइड या जिंक हाइड्रॉक्साइड बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड बनाना है, तो ये प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल होना चाहिए। इनसॉल्युबल बनाने के लिए इसका आप साल्ट लेंगे, इस कॉपर का, जिंक का और एल्युमिनियम का सॉल्युबल साल्ट लेंगे प्लस NaOH, तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। NaCl ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ, इसको बैलेंस कर लीजिए। एल्युमिनियम 3 यहाँ ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका 3NaCl। उसी प्रकार से जिंक हाइड्रॉक्साइड बनाना है तो जिंक का कोई साथ लीजिए, चाहे जिंक नाइट्रेट ले लीजिए, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट आप ले लिए। अब हाइड्रॉक्साइड बनाना है तो बेस ले लीजिए NaOH या KOH, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने KOH ले लिया तो ये बन जाएगा जिंक हाइड्रॉक्साइड और KNO3 बन जाएगा, KNO3। अब यहाँ पे 2 है और हाइड्रॉक्साइड यहाँ पे 2 कर दीजिए, आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गई। उसी प्रकार से कॉपर हाइड्रॉक्साइड बनाना है तो कॉपर का ये वाटर सॉल्युबल है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर इनसॉल्युबल, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा।
ये पीपीटी, इसको हमने आपको जब प्रेसिपिटेट रिएक्शन बताया है, यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ पे इस रिएक्शन का हमने जिक्र किया था। आप उस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा डबल डिकम्पोजिशन माने इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो प्लस माइनस का एक्सचेंज हो जाता है, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से जब आदान प्रदान हो तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों नाम है, ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए कॉपर नाइट्रेट प्लस NaOH ले लीजिए, तो फिर आपका NaNO3 बन गया। तो इस प्रकार से बेटा आप हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। ये सब इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल, ये भी वाटर इनसॉल्युबल, ये भी। तो ज़्यादातर बेसेस जो हैं वाटर में इनसॉल्युबल है। ये प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी तो वही है कि स्वाद में क्या है, कड़वा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी स्लिपरी लाइक सोप, माने स्लिप करता है साबुन की तरह, स्लिपरी लाइक सोप, यानी साबुन की तरह आपको स्लिप करेगा, स्लिपरी माने छूने पे एकदम मुलायम लगेगा। तीसरा पॉइंट जो होता है यह रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ब्लू, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू लिटमस पेपर। चौथा पॉइंट है कि हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी क्या कहेगा, बिजली को यानी इलेक्ट्रिसिटी को इसके जली विलयन से आप पास करेंगे तो कंडक्ट करेगा, तो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा बेटा इसके अलावा हमने जो पांचवा पॉइंट था ये बताया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने आपको बताया था कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस H2O बनाता है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, साल्ट प्लस H2O। ऐसा आप बहुत रिएक्शन देखे हैं। एसिड के रूप में आप ले लीजिए HCl को ले लीजिए, बेस के रूप में KOH को ले लीजिए तो KCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की सहायता से ही, जैसे टूथपेस्ट हुआ, टूथपेस्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारीय पदार्थ है, इसका आप अपने मंजन में देखेंगे तो इसका यूज किया जाएगा। और आपके दांत, आपके मुंह में एसिडिटी बनती है यानी एसिड आता है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। और जो दांत होता है, दांत की प्रवृत्ति कैल्शियम फास्फेट है जो कि क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, यानी उसका जो pH होता है 7 से ज़्यादा होता है, करीब 8 होता है, तो 8। और एसिड की जो pH होगा, यदि एसिड का pH 5 से कम होगा तो आपके दांत को वह नुकसान कर लेगा। तो जब आप मंजन करते हैं तो वह उसको न्यूट्रलाइज करके 8 की तरफ ले जाता है। इसके अलावा मेटल जैसे जिंक है, जिंक को जब आप बेस से ट्रीट करते हैं NaOH, तो ये क्या बनाएगा, NaZnO2,
ZnO2 प्लस H2S। यानी जिंक मेटल यहाँ माइनस कैरेक्टर में आ जाता है, ZnO2 यहाँ पे माइनस है, यानी ये जो जिंक है मोइटी है ZnO2 माइनस के रूप में उपस्थित होती है। तो ज़्यादा मेटल इस प्रकार से बेस द्वारा रिएक्शन नहीं कर पाते, लेकिन जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम भी रिएक्शन करेगा तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा NaAlO2। तो कहने का मतलब है जिंक और एल्युमिनियम NaOH बेस द्वारा रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस देता है। तो एक ये रिएक्शन है छठवां मान ली। सातवां जो रिएक्शन है, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वह क्या है, बेसिक नेचर के, उसी प्रकार से नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। जैसे CO2 आपका क्या है, एसिड है, एसिड नेचर का है। तो इसको जब आप बेस द्वारा ट्रीट करेंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या है, बेस है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से ये ट्रीट होगा तो ये बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका टॉपिक जो बेस से संबंधित था हमने कवर कर दिया। अब इसके बाद आपको अगला टॉपिक साल्ट से संबंधित बताया जाएगा, और यदि भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियो का मैसेज समय समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।